हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने वाउचर्स कैसे क्रिएट करते हैं, वाउचर्स कैसे बनाते हैं, वाउचर्स कैसे क्रिएट करते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि लेजर्स कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम देखेंगे कि वाउचर्स कैसे क्रिएट करते हैं, वाउचर्स की एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ लिस्टिंग है, सेल वाउचर्स, परचेज वाउचर, पेमेंट रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने वाउचर्स क्रिएट करेंगे। हम चलते हैं टैली में। ठीक है, यहाँ पे गेट ऑफ टैली पे वाउचर पे जाएंगे, एंटर करेंगे। सबसे पहले हम F4 प्रेस करेंगे, F4 पे कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में हम करते हैं कैश से बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक से कैश, कैश से बैंक। अगर हमें कोई पैसा डिपॉजिट करना अपनी बैंक में तो ये कॉन्ट्रा में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ पे आप चेंज मोड करना है आपको। कॉन्ट्रा में जाने के लिए F4 प्रेस करेंगे और चेंज मोड के लिए कंट्रोल H एंड डबल एंट्री सिस्टम हम यूज करेंगे। हमें पैसा जमा करना है बैंक में, तो हम क्या करते हैं, पैसा जमा करना है। हमारे पास बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास कैश 20,000 रह गया अपना। ओके, हमने बैंक अकाउंट बनाया है। देखिए कंट्रोल एंटर से आप चेक कर लीजिए। मैंने ऐसे बैंक अकाउंट से प्रेस कर लिया। आप अगर चाहे तो अकाउंट नंबर, IFC बैंक वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कैनरा बैंक में जाएंगे। यहाँ से आप कैनरा बैंक में जाएंगे। इसके बाद हमने डिपॉजिट कर लिया। आप चाहे तो इसमें कंट्रोल A, ये पूछेगा आपसे बैंक कैश डिपॉजिटेड इन। ओके, तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री हो गई। आप चाहे तो F5 में पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट की एंट्री में हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट की एंट्री में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए कन्वेंस एक्सपेंस मैंने लेटर पहले से बना रखा है। आप कंट्रोल एंटर करके देखिए इंडायरेक्ट एक्सपेंस में बना हुआ है। कन्वेंस एक्सपेंस में हमें जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब हमें कन्वेंस में डालना है। तो हमारा कन्वेंस हो गया, हमने कन्वेंस में अपना पूरा खर्चा कर दिया। 1,000 रुपीज हमने कन्वेंस में डाल दिए। आप चाहे तो बैंक से पेमेंट कर सकते थे, कैश से कर सकते हैं। हम इसे बैंक से पेमेंट करते थे, हमने इसे बैंक से पेमेंट कर दिया, ये कैश में चला गया। नाउ अब हमारा अगला है F6 से रिसिप्ट में जाएंगे। रिसिप्ट में हमारे पास आता है, जैसे हमारे पास RLT कंपनी बनी हुई है। ठीक है, ये सन्डी डेटर्स में डाल दिया है क्योंकि ये हमारी रिसीविंग हो रही है इनसे। इनसे हमें पैसा मिलना है 2,000 रुपए, तो हमने डाल दिया 2,000 रुपए इनसे मिलना है। हमें कहाँ मिलना है, इनसे बैंक में मिलना है पैसा, तो हमें बैंक में डाल दिया। ये हमारी रिसीविंग की एंट्री हो गई, रिसीविंग की हो गई। अब हम जाते हैं, अब हम जाएंगे सेल्स में। सेल्स में जाने के लिए हमारा RLT जो सन्डी डेटर्स में हमने बनाया हुआ था, आप चाहे तो देख सकते हैं, सन्डी डेटर्स में बना हुआ है। यस करेंगे, मेंटेन बिल टू वाइज, यस करेंगे, यस करेंगे। GST नंबर हो तो डाल दीजिए। इसमें GST नंबर मैंडेटरी होता है सेल्स में वाउचर जाने के लिए। कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे सेल्स का डालेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल अकाउंट बनाया हुआ है, सेल का ऐसे GST एप्लीकेबल करेंगे, बट हम इसके अंदर कुछ फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने आइटम के डाला हुआ है। ठीक है, हमने डालना है मोबाइल। मोबाइल का मैं आपको दिखा देती हूँ। मोबाइल का हमने ऐसे बना हुआ है अंडर प्राइमरी मोबाइल। हमारा जो मोबाइल है प्राइमरी में पीसेस में एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST डिटेल, यस। इसको जो ये ऑप्शन होता है टैक्सेबल का, इसको टैक्सेबल कर देंगे, 18% टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो मुझे एक क्वांटिटी बेचना है इसे 2,000 का। ठीक है, इसमें CGST बनाएंगे। CGST बनाने के लिए हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाना पड़ेगा, GST में जाना पड़ेगा। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि GST में कैसे करते हैं, और GST में लेजर्स कैसे बनाते हैं, GST कैसे मेंटेन करते हैं, और हम आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप CGST बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, GST सेंट्रल टैक्स में रखेंगे और कंट्रोल A करेंगे। ये अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर लिया। SGST भी सेम ऐसे बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, GST स्टेट टैक्स, SGST नॉट एप्लीकेबल। ये 1,800 रुपए का हमारा सेल का वाउचर रेडी हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है परचेज में जाएंगे। परचेज में जाने के लिए शॉर्टकट की F9, F9 करेंगे। सप्लाई इनवॉइस नंबर डालेंगे अपना सर, मैं डाल देती हूँ 1। पार्टी अकाउंट नाम, पार्टी बना लेंगे, परचेज बना लेंगे। आइटम हम मोबाइल को ही परचेज करेंगे, जो क्वांटिटी परचेज करेंगे 1,800 की। हमने CGST कर दिया, हमने SGST कर दिया। ठीक है, एंटर कर देंगे, एंटर एंटर एंटर, हमारी ये परचेज की एंट्री हो गई रेडी। अब हमें ये एंट्री आपको देखनी है, तो देखने के लिए डे बुक में देंगे। देखिए हमारी ये सारी एंट्री आ गई है। आप देखिए कॉन्ट्रा की एंट्री मैंने डाली थी, कैश डिपॉजिट किया था तो डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, ये वाली आ गई। पेमेंट की मैंने डाली थी कन्वेंस एक्सपेंस पे, कन्वेंस की आ गई है सेम। यहाँ पर मैंने डाली थी रिसिप्ट की एंट्री, डाली थी रिसिप्ट की एंट्री आ गई है। यहाँ पे मैंने डाली थी परचेज की एंट्री, परचेज की एंट्री आ गई है टैक्स कैलकुलेट करके। ऐसे आप सारे वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं। वाउचर्स में जाएंगे,
वाउचर्स में जाएंगे। अब हम जनरल करेंगे F7 में जनरल में आपको जनरल में कोई भी एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल जनरल में एडजस्टमेंट एंट्री ज्यादा होती है, बट हम चाहते हैं कि जनरल में हम एक एंट्री करें अपने पास। तो RLT को हमें 5,000 रुपए से RLT का बैलेंस खड़ा कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ये अगेंस्ट हमारा है क्योंकि हमने बिल पहले बना चुके हैं, इसलिए ये अगेंस्ट है क्योंकि हमने बिल बाय बिल डिटेल अपनी ऑन कर रखी है, दैट्स वाई। जर्नल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद RLT पे जाएंगे, कितना पेमेंट है इसका। मैंने बिल बाय डिटेल्स ऑन कर रखी है क्योंकि हमें मेंटेन नहीं करना बिल बाय डिटेल, और हमें ये अगेंस्ट में नहीं पूछना जा रहा, तो मैंने इसको ऑप्शन को यहाँ से नो कर दिया है, ठीक है। बिल बाय डिटेल हमें मेंटेन नहीं करनी है, तो इस ऑप्शन को नो करने के बाद मैं 26,040 पूरा पेमेंट डाल देती हूँ तो कैश में। आप इसे जनरल में भी कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं, जनरल में भी इसकी एंट्री हो सकती है, ठीक है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस हमारा इतना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस को जनरल में दिखाना है। क्रेडिट हो रखा है 4200 से 4200 से 0 हो गया। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो चुका है, यहाँ पे हम अपनी जो कैप XYZ कंपनी है उसको डाल देंगे। अंडर किसके आएंगे XYZ, ये हमारी कैपिटल है क्योंकि ये हमारी खुद की कंपनी है। हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्लोजिंग एंट्री है जो हम जर्नल में पास करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल में कैसे पास करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्या रह गया मैं देख लेती हूँ। हमारा सेल परचेज पेमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बचा। अब देखिए डे बुक में जाएंगे, यहाँ पे हमने परचेज किया था, राइट। TLD से इतना परचेज किया था 2124 का। तो हमें जो परचेज नोट के लिए क्या होता है, डेबिट नोट होते हैं। अदर वाउचर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको शो इन एक्टिव पे जाएंगे, डेबिट नोट दिख रहा है, इसकी शॉर्टकट की Alt 5, Alt F5 प्रेस करेंगे, पार्टी नेम डाल देंगे TLD, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपने जो बनाया था 1 वो रख देंगे, परचेज करेंगे क्योंकि हमने परचेज ही हमारा डेबिट नोट होता है। मोबाइल 2 पीस से CGST SGST 212, हमें ये डेबिट नोट मिल चुका है इसके अगेंस्ट में, तो ये हमारी डेबिट नोट की एंट्री हो गई, राइट। अब हम करेंगे क्रेडिट नोट की एंट्री, एंटर करेंगे। क्रेडिट नोट की एंट्री के लिए हमें फिर से वही सेम यूज करना पड़ेगा, अदर वाउचर्स क्रेडिट नोट Alt F6 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे TLD जो हमारी डेटर्स की थी, यहाँ पे इसका क्रेडिट नोट डाल देते हैं, सेल्स बना लेंगे, मोबाइल बना लेंगे। हम इतने से क्रेडिट नोट पास कर देते हैं, हमें नहीं करना उतने से जितने सेल करिए, हमें ज्यादा से करना है, तो हमें इतने से कर लिया, CGST HGST, राइट। अब इसमें भी हमने ज्यादा से कर लिया है, तो ये आपसे पूछेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने मेंटेन बिल डिटेल्स यस कर रखा है, हम इसे नो कर देते हैं, तो ये हमसे नहीं पूछेगा। आपकी अकाउंटिंग सिस्टम है तो प्लीज उसे नो मत करिएगा, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ये कैसे करते हैं। उसे नो कर देंगे क्योंकि ये आप ना डेबिट क्रेडिट नोट बिल्कुल बिल टू बिल वाइज बनते हैं, मुझे बिल्कुल बिल टू वाइज बनाने हैं, तो मैं इसलिए वहां से ही करते हैं, लेकिन मुझे बिल टू वाइज पेन नहीं रखना, मुझे उससे ज्यादा कर दिया तो मैंने बिल बाय बिल डिटेल नो कर दिया है, इसलिए वो नो ही रहेगा, राइट। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है, हमने आज सीखा है सेल वाउचर कैसे प्रेस करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। मैं इन सबकी शॉर्टकट की आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और सारी चीजें इसमें शॉर्टकट की कैसे होती है डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, और आप चाहें तो
आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको कुछ इश्यू हो, आपको कुछ क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे मीटअप कर सकते हैं। आप कमेंट में आपको कुछ भी इश्यू हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे आइटम कैसे बनाते हैं, उसे अल्टरेशन कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।